सोचो एक दुनिया जहां एक सुपर ह्यूमन आर्मी से लड़ता है, एक लड़का बनता है सुपर हीरो, वेस्टर्न में जिंदगी और मौत का गेम चलता है और एक मासूम भला जेल हिला देता है। ये सिर्फ मूवीज नहीं, ये 4 अलग दुनियाओं की कहानी है एक हाई वीडियो में। हजारों सालों से सोया हुआ सुपर ह्यूमन जैसे ही जागा वैसे ही उसे 2 हेलीकॉप्टरों ने घेर लिया। 2 मिसाइलें सीधे एडम से टकराईं। जब धुएं का गुबार पूरी तरह छंटा तो वह वहां से गायब था। एडम ने हेलीकॉप्टर के पंख पकड़ लिए और पल भर में दोनों हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। हालांकि दुश्मनों की फायर पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही वार किया और बिजली सैनिकों के शरीर में दौड़ गई। उसके सामने एक भारी ट्रक भी कागज की तरह था जिसे उसने चीर फाड़ कर रख दिया। सामने से आती मिसाइल को देखकर उसने बस हाथ हिलाया और मिसाइल की दिशा ही बदल दी। फिर हवा में मौजूद एक बारूदी सुरंग उठाकर उसे सैनिक के मुंह में ठूंस दिया। दोनों हाथों को जोर से टकराते ही उसने जबरदस्त हाई वोल्टेज धमाका कर दिया। जब जस्टिस सोसाइटी के हीरो ब्लैक एडम की इस बेरहमी को देखकर उसे काबू में करने का फैसला करते हैं, डॉक्टर फेट हेलमेट पहनते ही पल भर में सामने प्रकट हो जाता है और हवा से एक विशाल तलवार फेंकता है जो एडम को जमीन में गाड़ देती है। इसके बाद तलवार टूटकर टुकड़ों में बदल जाती है और वे टुकड़े डॉक्टर फेट की परछाइयों में बदल जाते हैं ताकि एडम को जकड़ा जा सके। वहीं साइक्लोन जमीन पर एक तूफान खड़ा कर देती है। साइक्लोन के नियंत्रण में लोहे की पाइपें एडम की ओर टूट पड़ती हैं। वहीं हॉकमैन भी अपनी पूरी ताकत अपने हथियार में झोंक देता है, लेकिन सिर्फ एक ही वार में तीनों को हवा में उड़ा दिया। तभी आखिरी मौके पर जस्टिस सोसाइटी का चौथा हीरो तुरंत एक विशालकाय रूप धारण करता है और एडम का ध्यान भटकते ही एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन में धंसा देता है। लेकिन अगले ही पल वह जमीन चीरकर बाहर निकल आता है और एक जबरदस्त घूंसे में उस विशालकाय हीरो को बेहोश कर देता है। एडम के जागने का असली कारण सबैक के ताज का फिर से प्रकट होना था, जिसे पहनने वाला एक अजय युद्ध सम्राट बन जाता है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, अब आ रहा है एक नया जन्म, एक नई ताकत। एक आदमी को मकड़ी ने काट लिया। उसने अपना हाथ दीवार पर रखा और वह बिना किसी सहारे दीवार पर चढ़ने लगा। तभी पीटर को समझ आया कि उसके साथ सच में म्यूटेशन हो चुका है। वह छत पर पहुंचा और मकड़ी की तरह जाला छोड़ने की कोशिश की। 180 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार पीटर को तरीका समझ में आ गया, लेकिन उड़ने जैसा महसूस करने के लिए उसे अभी और अभ्यास की जरूरत थी। तभी अखबार में छपी एक खबर ने पीटर का ध्यान खींचा। अगर वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में हिस्सा ले तो जीतने वाले को 3000 रुपए मिलेंगे, जिससे वह एक महंगी कार खरीद सकेगा। उसका विरोधी जो आज तक कभी हारा नहीं था। पीटर ने अपनी स्पाइडर सूट पहन और पहली बार सबके सामने आया, लेकिन जैसे ही वह रिंग में उतरा आयोजकों ने लोहे का पिंजरा गिरा दिया और दोनों को उसके अंदर बंद कर दिया। साफ था कि जायंट ने एक स्टूल उठाया और पीटर पर दे मारा। पीटर पर लगातार घूंसे बरसने लगे, लेकिन इससे उसकी जरा भी रक्षा नहीं टूटी। जब विरोधी फिर से हमला करने आया तो पीटर ने जबरदस्त किक मारी और आसानी से जीत हासिल कर ली। मगर इनाम लेते वक्त आयोजकों ने उसे सिर्फ 100 रुपए दिए। जैसे ही पीटर बाहर निकला, अंदर एक लुटेरा घुस आया और सब कुछ लूट कर ले गया। पीटर जैसे ही वह नीचे पहुंचा, पता चला कि उसके चाचा को एक लुटेरे ने गोली मार दी थी। उसी पल पीटर पूरी तरह टूट गया। वह जालों की मदद से शहर में दौड़ने लगा और उसने उस लुटेरे को ढूंढ निकाला, लेकिन पास जाकर देखा तो वही लुटेरा था जिसे उसने दिन में छोड़ दिया था। पीटर को लगा कि उसके चाचा की मौत का जिम्मेदार वही है। उधर लुटेरा भागते समय गलती से एक पाइप से टकरा गया और ऊपर से गिरकर मारा गया। उस दिन के बाद पीटर पूरी तरह बदल गया। उसने एक नई स्पाइडर सूट डिजाइन की और शहर में घूम घूम कर इंसाफ करने लगा। जहाँ भी बुराई होती वहीं एक सुपर हीरो मौजूद होता। जब सुपर हीरो की कहानी खत्म होती है तब शुरू होता है असली सर्वाइवल गेम। अगर वेस्ट में 3 लुटेरों से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए। बूढ़ा आदमी पहले ही अपना कीमती सामान सौंप चुका था, लेकिन तीनों लुटेरों का सरदार फिर भी बंदूक निकाल लेता है और जबरदस्ती बूढ़े को द्वंद्व के लिए उकसाता है। साथ ही कहता है कि 3 गिनते ही गोली चला देगा। यहाँ तक कि लुटेरे की पत्नी शियाओ मेई भी यह देखकर चुप नहीं रह पाती। लुटेरों का सरदार उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह दोबारा बोलने की हिम्मत करती है। ये सब कहने के बाद वह आखिरकार उसका गला छोड़ देता है। अगला कदम तय करने के बाद वे 2 दलों में बंटने का फैसला करते हैं। शियाओ मेई एक छोटे साथी को लेकर पहरा देने चली जाती है। दोनों एक शराब खाने में घुसते हैं। तभी किसी ने उस गुर्गे को टक्कर मार दी, जिससे वह एक ही गोली में सामने वाले को ढेर कर देता है। शराब खाने में मौजूद सभी लोग तुरंत लड़ाई में कूद पड़े, यहाँ तक कि शराब खाने का मालिक भी लड़ाई में उतरता है। दाशोंग और उसका दोस्त एक कोना पकड़ लिया और वहीं से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दाशोंग ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की मुसीबत में पड़ने वाली है। दाशोंग ने शियाओ मेई को बचा लिया। पता चलता है दाशोंग को उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी छोड़ दिया है। वापस लाने का फैसला करती है, लेकिन दाशोंग का पहले ही नया प्रेमी है। दोनों एक शूटिंग मुकाबला करें जिसमें दाव सिर्फ एक पैसा होगा। आदमी तुरंत बंदूक निकालता है, सारे निशाने लगा देता है। अब दाशोंग की बारी आती है। शियाओ मेई फिर फैसला करती है कि वह छोटी मूंछ वाले से एक और निशानेबाजी की प्रतियोगिता करेगी। इस बार दाव एक सिक्का कर दिया जाता है। वह छोटी मूंछ वाले से एक सिक्का जीत लेती है। दोनों तय की 1 हफ्ते बाद फिर से मुकाबला करेंगे
और जब दुनिया सबसे ज्यादा ब्रूटल हो तब सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरो आता है। इस शरारती भालू से जरा बचकर रहना, क्योंकि जेल में आते ही उसने गड़बड़ कर दी। वह बस कैदियों के कपड़े धोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया पाइप से कपड़ों की पूरी कतार गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके मुंह में मोजा घुस गया, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और बाहर निकलते वक्त ही उसे याद आया कि वह लाल मोजा अब मशीन में घूम रहा है। वह मशीन का दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन गलती से हैंडल ही उखाड़ बैठा। अब तो मामला पूरी तरह बिगड़ चुका था। थोड़ी ही देर में जेल के सख्त कैदियों का लुक धूप जैसा क्यूट बन गया। जेल की जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी और यहाँ का खाना तो हद से ज्यादा खराब था। उसने कुक से शिकायत करने की सोची, लेकिन जेल में कोई भी शेफ आयरन फिस्ट से पंगा नहीं लेता। आयरन फिस्ट बेलन उठा लेता है। अनजान भालू ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोटी इतनी सख्त है कि किसी को मार सकती है। यह सुनते ही आयरन फिस्ट ने बेलन तोड़ डाला। कैदी डर के मारे छिप गए। जैसे ही आयरन फिस्ट हमला करने वाला था, भालू ने अपनी बनाई हुई जैम निकाली और उसी से उसे मना लिया। फिर सबके सामने घोषणा की कि अब से यह नन्हा भालू मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। लंबी मेहनत के बाद आखिरकार संतरे की जैम तैयार हो गई। दोनों को जोरदार तालियां मिली। भालू के आने के बाद जेल के खाने में नई नई वैरायटी आ गई और कैदियों के बीच अपनापन भी बढ़ने लगा। एक दिन उसके परिवार वाले मिलने आए और चोर की तस्वीर भी साथ लाए। पता चला कि भालू के जेल जाने के बाद परिवार लगातार असली अपराधी की तलाश कर रहा था। उन्हें शक था कि यह काम पड़ोसी का है और भालू बनता सुपर भालू। इन 4 कहानियों ने एक बात सिखा दी, हीरो कोई भी हो सकता है, बस वक्त गलत होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।